हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरो का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में एनर्जीज को चेक करती हूँ मैं कि क्या एनर्जीज है अभी इस वक्त की, आपके रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ की, आपकी मैरिड लाइफ की। तो ये रीडिंग कौन कौन देख सकते हैं? देखिए, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। मतलब आप किसी मैरिड लाइफ में है, लव लाइफ में है, वन साइड सिंगल मैरिड है, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, मतलब कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है। आप उस रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग को कैसे देखना है? देखिए, रीडिंग आप ना जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम आप लीजिएगा। कम से कम 3 बार तो आपको नाम लेना है, ठीक है? तो नाम लेने से क्या होगा कि एनर्जीज कनेक्ट होंगी। जब आपकी एनर्जीज कनेक्ट होगी ना तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको वही चीज़ें जो है वो आपके साथ कनेक्ट होंगी, रेजोनेट होंगी। एंड पॉजिटिव थॉट्स के साथ इस रीडिंग को देखिए। राशियां मैं बताऊंगी तो आप अपने पर्सन की राशि देख सकते हैं। जो राशियां मुझे दिखाई देंगी टैरो कार्ड में, मैं वो राशियां बताऊंगी, ठीक है? तो चलिए, अभी टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं और इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे फायदे होते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करने के। आपको वो वीडियोस मिलते हैं जो कि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग होते हैं। सेकंड चीज, आपको जो वीडियोस मिल रहे हैं वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। कोई भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा वीडियो के लिए। नहीं, जैसे ही मैं रीडिंग डालूंगी, अपलोड करूंगी, सबसे पहले मेरा वीडियो मेंबरशिप वालों के पास पहुंचेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है मेंबरशिप ज्वाइन करने का कि सबसे पहले वीडियो अपलोड होते तुरंत आपके पास पहुंचेगा, है ना? सेकंड चीज, सुपर थैंक्स के जरिए जो भी लोग मुझे थैंक्स बोलते हैं तो आप सभी को थैंक यू सो मच। एंड चलिए एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं, देन इसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, ध्यान करें प्रभु का। तो एक पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट भावना आपको लेकर क्या है, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है। तो आई होप कि आपने 3 बार नाम ले लिया होगा और देखते हैं कि क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की, ठीक है? ओके, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। भाई, ये तो ऐसा लग रहा है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड देखकर कि जैसे ये खुश नहीं है। क्या बात है, आपके बीच में कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है? डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड रिलेशनशिप दिख रहा है। अलग अलग जगह पर मैरिड हो सकते हो आप, लेकिन आप लोग के बीच में अच्छा कॉन्टेक्ट है, अच्छी बातचीत होती है, एक अच्छा कनेक्शन है। वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हैं ये, जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में आपको पाना चाहते हैं, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो। और उसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी फैमिली जो है वो इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है और इस वजह से ये बिल्कुल परेशान है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में है। लव रिलेशनशिप अगर आपका है और लव लाइफ है आपकी, मैरिड लाइफ है मान लीजिए आपकी, तो ये पर्सन अगर आपके साथ सेपरेशन में है, मतलब आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन की एनर्जीज है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सेपरेशन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक तो आपको मिस करना तो चलो ठीक है, मिस तो कर ही रहे हैं, साथ ही मतलब ये पर्सन ने पहले आपको इग्नोर कर दिया और आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। बट अब ये पर्सन का जो झगड़ा है वो या तो इनकी फैमिली से पड़ा हुआ है, क्योंकि शायद फैमिली आपको नहीं अपना रही है। अगर आप लव रिलेशनशिप में है और मैरिज करना चाहते हो या फिर आप साथ में रहना चाहते हो, क्योंकि ये जो पर्सन है जिनके लिए आप इनकी एनर्जीज देख रहे हो, ये पर्सन आपके साथ अपने कांटेक्ट को रखना चाहते हैं। सेकंड चीज़, 5 ऑफ वैंड्स इस तरफ भी इंडिकेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और झगड़े बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में पड़े हुए हैं
और इनकी ज़िंदगी में इस वक्त इस तरीके के लोग हैं जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डालते हैं, ठीक है। और उनका बर्डन और उनका प्रेशर इनके ऊपर इतना अधिक मात्रा में है जिससे ये बाहर आना चाहते हैं, और उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 ऑफ वांड्स का कार्ड मतलब देखकर मैं शॉक्ड इसलिए हूँ क्योंकि जिसका भी आपने नाम लिया है, ये व्यक्ति अगर सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो इस पर्सन की एनर्जीज, हर एनर्जीज में मुझे आप दिख रहे हो, आपकी फीलिंग्स दिख रही है, और ये बहुत अधिक मात्रा में आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो गाइज थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे। थर्ड पार्टी में भी ना ज़्यादातर फैमिली नज़र आ रही है। तो बेसिकली हो सकता है कि फैमिली का बहुत, लेकिन ये फैमिली जो दिख रही है ना, ये ऐसी फैमिली नहीं है, बड़ी आसान फैमिली नहीं है। मतलब ये आपके पर्सन को और उनकी बात को बिल्कुल अनसुनी कर रहे हैं, ठीक है। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आपके पर्सन को। आपके पर्सन जैसे क्या है ना कि जिस तरीके से दिख रहा है कि सेपरेशन में भी ना आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं ना। तो ये जो ये फैमिली है ना, मतलब बहुत बर्डन डाल रही है आपके पर्सन के ऊपर, और ये पर्सन इस बर्डन में नहीं रहना चाहते हैं। तो इनका शायद झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रही हैं, बहस बहुत हो रही है, और कई बार तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने ना कई बार सुना दिया अच्छे से अपनी फैमिली को, या कोई, मुझे ना ज़्यादातर में फैमिली आज पता नहीं क्यों नज़र आ रही है, और फैमिली के अंदर ही है ये पर्सन। हो सकता है कि फैमिली के बहुत करीब हो, ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो फैमिली के बहुत करीब है और लाइक फैमिली की तरह ही है, और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को आपसे दूर करने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है, मिसगाइड बहुत करता है। दूसरी चीज़, कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से सिचुएशन जा रही है जिसमें अब आपके पर्सन ना, पहले तो आपके पर्सन ने कुछ नहीं बोला, ठीक है ना, फैमिली की हाँ में हाँ मिलाते रहे, फैमिली ने आपसे बात करने को मना किया, मान गए, फैमिली ने बोला कि दूर रहो, नो कांटेक्ट में हो जाओ, मान गए, फैमिली के फियर की वजह से आपसे बिल्कुल बात नहीं की, ब्लॉक कर दिया। अब सिचुएशन इतने टाइम के बाद जब आपका सेपरेशन हो गया है, तो अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये खुद भी अंदर से वेंट्स की एनर्जीज में है, मतलब आप समझ सकते हो ना, ये वेंट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब ये हालात हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें एफर्ट्स को दर्शा रहे हैं, झगड़े को दर्शा रहा है ये कार्ड, और आपके प्यार में दीवाना हुआ है ये पर्सन पूरी तरीके से इस वक्त, ठीक है ना। और वो पूरा भरपूर कोशिश, भरपूर प्रयास कर रहे हैं आपको आपकी ज़िंदगी में वापस लौटने का। तो ये है एनर्जीज, है ना। और शादीशुदा अगर आप हो ना, तो आप दोनों के बीच में पहले चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हुए हो, लेकिन आज ये जो पर्सन है ना, ये आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं, आपको आपका साथ पाना चाहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियाँ। अच्छा, इनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं आपके प्रति, ठीक है ना, उसे निभाना चाहते हैं। तो बड़ा ही अच्छा कार्ड आ रहा है, और जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है आपको। 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है शादी को लेकर, प्रॉमिसेस इतने दिनों से, इतने सालों से आपके साथ है, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जिम्मेदारी इसलिए बनती है ना, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनके बिना नहीं रह पाते हैं, आप बहुत अकेलापन फील करते हो। तो ऐसे में जब किसी का साथ हम बहुत लंबे टाइम से तक निभाते हैं या साथ में रहते हैं, तो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना कि उसे अकेला ना छोड़े, या एकदम से उससे ब्लॉक ना करे, या एकदम से उससे दूर ना जाए, या रिश्ते को निभाए, है ना। तो ये कार्ड कुछ इस तरीके से मेरे सामने आया है, जैसे अंजल जो है वो हमें ये गाइड कर रही हैं कि आपके पर्सन अब अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं, ठीक है, और वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाना चाहते हैं। इनको ना आपसे जो दूरियां हैं ना, वो इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं इन दूरियों में। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन
आपको स्टेबिलिटी दे, या आपके साथ आगे जाकर इनकी मैरिज की भी चांसेस दिख रहे हैं। या फिर अगर आप शादीशुदा हैं डेफिनेटली तो आपके साथ इनका जो नो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। और अगर इन्होंने आपको किसी डाइवोर्स वगैरह के लिए बोला है या इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने की बात की है, तो भी मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना वो सोच रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन ना मतलब देखो, ये पर्सन कह बहुत कुछ रहे हैं क्योंकि शायद इनके ऊपर बहुत बर्डन है, फोर्स है, इसलिए। लेकिन जिस तरीके से कार्ड है उससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि हाँ, इस इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है और ये इस तरीके से आपकी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहते हैं जिस तरीके से जो चीज़ें हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सन का कार्ड है। जॉब एंड करियर को लेकर परेशान है अगर, तो परेशानी से थोड़ा बाहर आ जाइए। एफर्ट्स को दिखा रहा है ये कार्ड इस वक्त, और अगर आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं डेफिनेटली आप सफल होंगे। क्योंकि यहाँ पर जॉब और करियर को लेकर कुछ दिनों से आपकी एनर्जीज रुकी हुई है। तो कुछ आपके आसपास के लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को फैला रहे हो या बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को सेंड कर रहे हो। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो प्लीज़ बाहर आने की ज़रूरत है नेगेटिविटी से। नेगेटिव एनर्जीज़ को पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रही है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ है, ठीक है। तो 2 सन के कार्ड के साथ पॉजिटिव रहिए। और नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए आप हीलिंग क्रिस्टल और मैनिफेस्ट मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। माँ काली की पूजा कर सकते हैं, सूर्य देवता को जल एवरीडे दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर कोई इच्छा जो है बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। अगर आपकी इच्छा है कि आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाए या उनके साथ आपका रियूनियन हो जाए, तो डेफिनेटली इच्छा जो है बहुत जल्द आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, एक पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है। मतलब कई लोगों की तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो रीडिंग है उसके अंदर जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी सेंड हो रही है। दूसरा, ये पर्सन ना मतलब थोड़ा सा मुझे शर्मिंदगी वाली एनर्जीज में भी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया या आपके रिश्ते को तोड़ दिया अपने लोगों के कहने पर, अपनी फैमिली के कहने पर, आपके ऊपर इतने डाउट्स किए, है ना। क्योंकि एकदम से बदले हैं आपके पर्सन, ठीक है ना। और एकदम से बदलने पर इन्हें बहुत ज़्यादा अचानक से मतलब इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। अचानक से हो सकता है कि छोड़ के चले गए हो, या अचानक से ही आपके सामने इनका जो बिहेवियर है वो ऐसा सामने आया हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ये लग रहा हो कि ये क्या हो गया इस इंसान को। जो इंसान कल तक इतने अच्छे से बात करता था आज उसे क्या हो गया, बिल्कुल बदल गया। तो जो ये बदलाव दिखाई दे रहा है वो बदलाव एक नेगेटिव एनर्जीज की वजह से है, जिसकी वजह से उसने आपके साथ ऐसा रिश्ता तोड़ दिया या आपको ब्लॉक कर दिया या आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। तो अब ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में दिख रहे हैं गाइस। और गिल्ट भी ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। और इनको ये लगता है कि आप अगर इनसे गलती हुई है ना तो अब ये खुद ही स्टेप लेंगे जिससे कि चीज़ें ठीक हो। तो ये पर्सन जो है ना वो नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में दिख रहे हैं और ये एनर्जीज बहुत तेज़ी से आपके साथ कनेक्ट हो रही है। मतलब इनको गिल्ट है, इनको पछतावा है कि इन्होंने आपका इतना दिल दुखाया, आपको इतना रुलाया या आपको इतना ज़्यादा मिसबिहेव किया आपके साथ, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ट है। अच्छा, एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आज दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और भी दिख रही है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपके बीच में दिख रहा है। सेम जेंडर की एनर्जीज भी आ रही है कहीं कहीं। वैसे तो मैंने आपको कई बार बोला है कि आप मेल फीमेल कोई भी देख सकता है मेरी रीडिंग को, लेकिन जो एनर्जीज आ रही हैं उनको मैं बोलूँगी। और लव मैरिज की भी एनर्जीज आ रही है कि आपकी दोनों के बीच में कुछ लव मैरिज या मैरिज करना चाहते हो या मैरिज हो चुकी है, या लाइक अ मैरिड कपल की तरह एक दूसरे को मानते थे, देखते थे। केयरिंग बहुत रहा है ये पार्टनर, शुरू से बहुत केयरिंग रहा है। लेकिन इनके अंदर ना एक जो बदलाव आया है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ही आया है। मतलब केयरिंग इंसान ये बहुत था, बहुत केयरिंग। और आपको भी मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं इनका जो केयरिंग नेचर था वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं आज भी याद होगा। जिस तरीके से कार्ड में देख रही हूँ ना, एक केयरिंग एनर्जीज आपको आपके पर्सन की याद आती होगी, मिस करते होगे। आपकी एक टाइम ऐसा था जो ये आपको छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करते थे। लाइक जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, एक पेंटिकल्स का कार्ड है। मतलब इन्होंने अपनी साइड से काफ़ी कुछ बैलेंस बनाया है आपके प्यार को पाने के लिए, बहुत प्रयास किया है। टू ऑफ पेंटिकल है ना, लाइक छोटे छोटे से मैसेज कि भाई खाना खाया, या लाइक कहाँ हो, लाइक
तबीयत कैसी है, लाइक बहुत सारी सी छोटी छोटी सी चीज़ें वो आपसे पूछते रहते थे। मतलब एक होता है ना कि जब हम किसी की केयर करते हैं ना गाइस, तो हम दिल से अगर केयर करते हैं ना, तो फिर हम ये नहीं देखते कि बात छोटी है कि बात बड़ी है, बस हमें बात करनी होती है ना। तो वो वाली चीज़ गाइस यहाँ पर दिख रही है। तो इन्होंने ना बहुत प्यार किया है आपको, बहुत ज़्यादा बैलेंस भी बनाया है। कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपके बीच में नो कांटेक्ट स्थिति हो रही थी, बट इनकी तरफ से चीज़ें ठीक भी हुई हैं। बट अब जो स्थिति हो रही है ना आपकी, वो तो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इनका जो नेचर है वो बदला है एकदम से। तो काफ़ी कुछ नेगेटिविटी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में हो, या कुछ लोग ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो, जिसकी वजह से इनका अंदर एक गुस्सा बढ़ गया, इनके अंदर एक झगड़ा मतलब बढ़ गया, या फिर कंफ्यूज बहुत रहने लगे, या अचानक से मूव ऑन कर लिया, या अचानक से ब्लॉक कर दिया, है ना। तो ये सिचुएशन दिख रही है। बट अब जब आपसे दूर हो गए ना, तो ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं। और ये पर्सन ना मतलब अब पूरी तरीके से ना बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे हैं अब बिल्कुल। अब इनमें एक बदलाव ये आएगा, अब जब आपके साथ ये कांटेक्ट करेंगे, मिलेंगे ना, तो ये पहले से एक तो बहुत केयरिंग हो जाएंगे। सेकंड चीज़, ये पर्सन ना आपको इतने दिनों के जो टाइम है जिसमें इन्होंने आपसे बोला नहीं है, बोले ज़रूर नहीं है, पर इन आपकी हर एक्टिविटी पर है ना, अगर इन्होंने सामने से इवन ब्लॉग भी किया था ना, तो भी ये बराबर नज़र आपके ऊपर ही रखते थे कि आप क्या कर रहे हो। तो ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। अच्छा, खुद की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स इनकी दिख रही हैं, जिसमें ना मतलब झगड़े हो रहे हैं। और ये देख रहे हो आप कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स, मतलब हर टाइम एक गुस्सा रहता है इनके अंदर, एक गुस्सा या एक स्ट्रेस, या फिर चीज़ों को छुपाने की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है। इस तरीके की सिचुएशन इनकी दिख रही है। तो एक बदलाव है इनके अंदर, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको पाने की खातिर ये आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिसमें इनके और आपके बीच में रिश्ता ठीक हो। बाकी का कहीं कहीं निगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, तो आप उसके लिए उपाय ज़रूर करें। क्योंकि अगर आपकी सिचुएशन जिस तरीके से दिख रही है, उसमें रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत दिख रही है, बट उसके बाद भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको अलग कर रही है। तो एक बार आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं, और पर्सनली आप चेक करवा सकते हैं। नंबर आप चाहें तो नोट कर लें, 9540119650। रिचुअल, हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल, किसी की भी जो सर्विस है वो आप ले सकते हैं। और अपना नेम और प्लेस आपको देना होगा ताकि आप डिटेल्स में चेक करवा सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर राशियाँ जो है वो लिब्रा, जेमिनी, टॉरस है, कैप्रिकॉन है, वृश्चिक है, और मीन राशि है, कैंसर है ना। तो ये राशियाँ ये नज़र आ रही हैं। पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं आपके पर्सन, बिल्कुल भी पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, ठीक है ना। ये पर्सन आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपको लेकर बेचैनी दिख रही है। फीलिंग अलोन की एनर्जीज यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही है। और ये पर्सन की पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। खुद की इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज दिख रहे हैं, काम को लेकर, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली को लेकर, फाइनेंस को लेकर। तो ये पर्सन, एक तो ना मैं आपको एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि आप ना इन पर्सन के लिए बहुत लकी थे कि आपकी लाइफ में जब ये आए थे, या आप इनकी लाइफ में आए थे, या जब दोनों एक साथ थे आप दोनों, तब ना ये एक अलग ढंग से मतलब इनकी ज़िंदगी थी, एक अच्छी तरीके से। इनके चेहरे पर ना आप एक हमेशा एक स्माइल देखते होगे, आपको ना हमेशा इनके फेस पर एक स्माइल दिखती होगी, एक जगमगाता सा चेहरा आपको इनका दिखता होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये आपके प्यार में थे। आप इनको केयर करते थे, या आपको ये केयर करते थे, मतलब एक प्यार था आपके बीच में। तो उनके फेस पर एक स्माइल थी, एक खुशियाँ थी, एक खुशी थी। बट आज वही पर्सन, सच गाइज, आज वही पर्सन पूरी तरीके से अकेला हो चुका है, और स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर इसका मूड स्विंग हो जाता है, मिस करते रहते हैं आपको, आपके बारे में सोचते रहते हैं। लवर्स की कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि जब से आपके बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, उस दिन से लेकर अभी तक ये पर्सन पूरी तरीके से अकेले हैं। इनकी ज़िंदगी में ना
आपकी कमी बहुत है, तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें संभाल लो और इनका साथ आप दो, है ना। तो ये सिचुएशन है, मतलब एनर्जीज ना बहुत तेज़ी से आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग इस वक्त, और कितना कनेक्ट कर पाए हो आप प्लीज़ ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखें, खुश रहे, टेक केयर, पॉजिटिव रहे, बाय बाय।